मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशबहा नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है ये कई पुरानी और नई तहजीबों का गढ़ रहा है। इसके मोहल्ले वकू के साथ साथ इस खित्ते की तारीख भी निहायत अहमियत की हामिल है। यहाँ सिकंदर आजम से लेकर मौर्या, काशान, अरब, अफगान, मुगल और अंग्रेजों तक तमाम बड़ी नस्लों और कौमों ने हुकूमत की है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इन तमाम कौमों की छाप हमारी मुल्क की तर्ज तामीर पर भी मिलती है, जिसकी जिंदा मिसाल पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले बुलंदो बाला किले हैं, जो न सिर्फ हमारी तारीख का हिस्सा हैं बल्कि फखरिया अंदाज से अपने बनाने वालों के ज़ो की अक्कासी भी करते हैं। पाकिस्तान में कई मारूफ और गैर मारूफ किले मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। आए उनकी तारीख का जायजा लेते हैं। नंबर 1, शाही किला लाहौर। यूं तो पाकिस्तान में बेशुमार किले हैं, लेकिन इन सब में जो शोहरत लाहौर के शाही किले में आई वो किसी और किले को नसीब न हो सकी। मुगल बादशाह अकबर के दौर में बनाया गया ये आज भी पुराने लाहौर के शुमाली मगरबी कोने में आन बान और शान के साथ मौजूद है। कहते हैं जब महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया तब इस जगह एक मट्टी का किला था, जिसे बाद में अकबर बादशाह ने गिराकर एक शानदार तर्ज का किला तामीर करवाया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर मुगल बादशाह यहाँ तक के सिखों और अंग्रेजों ने भी ये किले के अंदर मुख्तलिफ दीवारों, महलों और कमरों का इजाफा किया। शहनशाह जहांगीर ने बागात को तोसी दी और महल बनवाए। शाहजहां ने दीवाने खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगजेब ने हजूरी बाग की तरफ खुलने वाले किले का मरकजी दरवाजा बनवाया, जो बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़या है। किले के अंदर म्यूजियम, शीश महल, बारादरी, मोती मस्जिद, फवारे और बहुत सी कदीम खूबसूरत जगहें हैं, जहां सुबह से शाम तक अवाम का रश लगा रहता है। ये किला मुगल, सिख और अंग्रेज तीनों अदवार की तारीख का अमीन है। लाहौर की सैर इस किले के बगैर बिल्कुल अधूरी है। नंबर 2, किला दरावड़। बहावलपुर पंजाब के जिला और साबिक रियासत बहावलपुर में वाक़या किला दरावड़ डेरा नवाब साहब से 48 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। सहरा चोलिस्तान के वस्त में किसी भी बड़े देव की तरह एक अजीमुशान किले के 40 बुर्ज मीलों दूर से ही नजर आ जाते हैं। इस किले को 9वीं सदी के जैसलमेर के हिंदू राजपूत हुक्मरान राय राजा भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तदा से डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो रावल के बाद दरावड़ बन गया। चारों तरफ रेत, मट्टी का सहरा और जंगल, ऐसा लगता है जैसे किसी समंदर में कोई खूबसूरत जहाज डूबा हो। इस किले के आसपास चलते फिरते ऊंट आंखों को बहुत भले महसूस होते हैं। इन्हें देखकर यूं महसूस होता है जैसे इंसान कई साल पीछे अरब इलाकों की सैर कर रहा हो। राजस्थानी तर्ज पर बने इस किले की सबसे अहम बात ये है कि इसके तमाम 40 बुर्जों का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसके ज्यादातर बुर्ज अभी कायम है, यानी इस पर स्याह ईंटों से डिजाइन निहायत खूबसूरती से बनाए गए हैं। किले के जनूब मशरकी कोने में पानी का एक कुदरती तालाब है, जिसे मकामी जबान में टोबा कहते हैं। किले के अंदर रियासत बहावलपुर के साबिक नवाबों और खानदानों की कब्रें भी मौजूद हैं। उनके मकबरों पर नीले रंग की खूबसूरत टाइलों का काम किया गया है। मकामी बाशिंदों में किला दरावड़ के बारे में एक रवायत आम है, जिसका पस मंजर ये है, कोई चोलिस्तान की सैराबी कैफियत के तहत किले की दीवारें दिन में 7-8 मरतबा रंग बदलती हैं। बहावलपुर जीप डेजर्ट रैली का इनकाज से इस किले की सियाहत को फरोग मिला है और हर साल हजारों लोग इस किले को देखने आते हैं। नंबर 3, किला बाला हसार पेशावर।
अफगानिस्तान के रास्ते बरसगीर पर हमला करने वाले जंगजू से बचाव के लिए पेशावर शहर के मगरिब में हसार के नाम से एक किला बनाया गया, जो आज पेशावर की पहचान बन चुका है। बाला हसार फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मायने ऊंचे कबीले के हैं। क्योंकि ये एक बुलंद चट्टान पर वाक़या है, इसको ये नाम दुरानी सल्तनत के सुल्तान तैमूर शाह दुरानी ने दिया, जो उसको अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करता था। ये किला इतना पुराना है जितना कि पेशावर शहर। किले की जमीन से मजमूई बुलंदी 92 फीट है। इसकी दीवारें पुख्ता सुर्ख ईंटों से तामीर की गई हैं। दोहरी दीवारों वाले इस किले का कुल रकबा 15.25 एकड़ है, जबकि इसका अंदरूनी रकबा 10 एकड़ बनता है। एक पुख्ता सड़क बल खाती हुई किले के अंदर तक जाती है। इस किले को कई बार मस्मार और तामीर किया गया है। 2005 के ज़लज़ले ने इसको काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत कर दी गई। इस किले से आप पेशावर शहर के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ ले सकते हैं। आजकल ये किला फ्रंटियर कांस्टेबलरी के पास है, जिसने निहायत एहतमाम से इस किले को संभाल रखा है। किले के अंदर भी एक दुनिया आबाद है। यहाँ अंदर एक खूबसूरत आर्मी म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस की मालूमात, उनसे मुतल्लिक अशिया, मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें, तस्वीर, जेवरात, तलवारें और छोटी तोपें रखी गई हैं। इसके साथ साथ कैलाश तहजीब की अक्कासी भी की गई है। किले के अंदर एक गिफ्ट शॉप और पेशावरी चप्पल की दुकान भी है। इस किले को देखने के लिए आर्मी से खसूसी इजाजतनामा दरकार होता है। नंबर 4, किला अटक। मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का तमीर करवाया गया किला अटक अटाखुर्द के मकाम पर दरियाए सिंध के किनारे वाक़या है। अकबर आजम को इस किले की तामीर का ख्याल उस वक्त आया जब वो अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम, जो कि काबुल का गवर्नर था, उसने पंजाब पर हमला कर दिया। शिकस्त देने के बाद काबुल से वापस आ रहा था। उस वक्त अकबर आजम ने इलाके की दिफाई अहमियत के पेश नजर किला तामीर करने का हुक्म दिया। 1812 में मुगलों को हराकर सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1842 तक ये किला सिखों के पास रहा, जिसके बाद 1947 तक ये अंग्रेज सरकार के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। बरतानिया का वजीर आजम एंथोनी एडन 1901 में इस किले में एक फौजी घर में पैदा हुआ। इस किले की जो चीज सियाहों को अपनी जानिब खींचती है वो इसके खूबसूरत दरवाजे, लंबी और खूबसूरत दीवार, तुर्क तर्ज तामीर के गुसल खाने और ज़ेरे नगी सुरंगें। किले के चारों दरवाजे, जिनके नाम मोरी दरवाजा, काबुली दरवाजा, लाहौरी दरवाजा और दिल्ली दरवाजा है, नैब और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के ज़ेरे इंतजाम इस किले में बहुत से मशहूर और मारूफ शख्सियात ने कैद काटी है, जिनमें पाकिस्तान के मुतहिद सियासी रहनुमा और वज़राए आज़म भी शामिल हैं। नंबर 5, किला रोहतास जहलुम। जिला जहलुम की तहसील दीना में वाक़या शेरशाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 में मुकम्मल हुआ, जो सतह मुर्तफा, पोटोहर और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में तामीर किया गया। इसके एक तरफ नाला कसफ और दूसरी तरफ नाला घान और तीसरी तरफ गहरी खाइयां और घना जंगल है। शेरशाह सूरी ने किला गखरों की सरकोबी के लिए तामीर करवाया। गखर मुकरों को कम वक्त और बर वक्त इमदाद देते थे, जो शेरशाह सूरी को किसी सूरत गवारा नहीं था। जब ये किला किसी हद तक मुकम्मल हो गया, तब शेरशाह सूरी ने कहा, आज मैंने गखरों की पीठ में छुरा घोंप दिया। इस किले के ऐन सामने शेरशाह सूरी की बनाई हुई सड़क गुजरती है, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटे पत्थरों की बजाय जो हेकल पत्थरों से की गई। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देकर अकल दंग रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गाने दीन ने भी अपने जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया। इस अमर से भी तकवीयत मिलती है कि किले के हर दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह पर बुजुर्गों की मकाबिर फैली हुई हैं। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर हिकमत अमली को मद्देनजर रख कर की गई।
किला रोहतास का सबसे काबिल दीद और आलीशान और नाकाबिले शिकस्त इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जियां, 6881 किंगरे और 8556 सीढ़ियां हैं, जो फन तामीर का नादिर नमूना है। नंबर 6, किला रानीकोट जामशोरू। दुनिया का सबसे बड़ा किला रानीकोट, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, जिला जामशोरू के इलाके से 30 किलोमीटर जनूब मगरिब में कोहे कैथर के बेआबो गयार सरजमीन पर बनाया गया है। चूने के पत्थर की चट्टान पर बने इस किले के 4 दरवाजे हैं। इस किले की तामीर में बहुत सी कियास आराइयां भी हैं, मगर ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि किला रानीकोट की बुनियाद किसने रखी थी और कब रखी थी और किस दुश्मन से बचने के लिए रखी गई। ताहम महकमा आसार कदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से ये पता चलता है कि ये 2000 साल पहले भी तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात ये है कि इस किले का जिक्र तारीख में सिर्फ इस वक्त मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपुर ने 18वीं सदी में इस किले की मरम्मत करवाई। 10 किलोमीटर तक बुलंद इस किले की दीवारें जिप्सम और चूने के पत्थर से बनाई गई हैं। नंबर 7, किला रामकोट मीरपुर। आज़ाद कश्मीर और पंजाब की सरहद पर मंगला डैम वाक़या है, जिसकी खूबसूरती से मंगला झील ने एक गुमनाम किले को घेरे में ले रखा है। ये किला रामकोट, जेहलुम और पूंछ 2 दरियाओं के संगम पर एक ऊंची पहाड़ी पर कायम है, जो 3 इतराफ से पानी में घिरा है। मुनफरिद तर्ज तामीर की बना पर रामकोट किला कश्मीर में तामीर किए गए बाकी किलों से काफी मुख्तलिफ है। ये किला 19वीं सदी में डोगर महाराजा के ज़ेर तसल्लुत था और एक कदीम हिंदू शिव मंदिर पर बनाया गया था। मुजफ्फराबाद से मिलता जुलता तर्ज तामीर वाला ये किला शायद इस दौर में तामीर किया गया था। किले तक पहुंचने के लिए आपको मंगला डैम तक वाटर स्पोर्ट क्लब से कश्ती पर बैठना होगा और तकरीबन 10 मिनट के सफर के बाद आप झील के शुमाली हिस्से में पहुंच जाएंगे। नंबर 8, किला चित्राल। चित्राल शहर में हिंदुकश के पहाड़ों के दरमियान दरियाई चित्राल के किनारे वाक़या ये दिलकश किला राजा नादिर शाह ने 14वीं सदी में बनवाया था। इसकी बैरूनी दीवारें 250 साल पुरानी हैं, जबकि ये किला खुद 100 साल पुराना है। माजी में ये किला चित्राल के सिपाहियों के बैठक के तौर पर भी इस्तेमाल होता रहा। 1969 में रियासत चित्राल के पाकिस्तान में जम होने के बाद इस किले को रियासत चित्राल के आखिरी हुक्मरान खानदान की ज़ाती मलकियत में दे दिया गया। किले के अंदर शाही दरबार, रिहायशी कमरे, मेहमान खाना और मस्जिद वाक़या है, लेकिन इसका मरकजी हुस्न जो देखने वालों को शिद्दत से अपनी जानिब खींचता है वो सिर्फ बारादरी की बदौलत है, जो संगे मरमर से बनाई गई है। इस दौर के नादिर अशिया और चित्राल के खानदानी तस्वीर को सलीके से महफूज रखा गया है। इस किले की एक खूबी ये भी है कि यहाँ आप हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी तुर्कमीर का भी नजारा कर सकते हैं। चित्राल किला अब न सिर्फ मुल्क की ज़ेरे निगरानी है, जिन्होंने 2005 के ज़लज़ले के बाद दोबारा इसकी ताज़ीनो आराइश करवाई। अवाम को ये जगह देखने के लिए खसूसी इजाज़तनामा दरकार होता है। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी पाकिस्तान के किलों के बारे में, जिसे देखकर यकीनन आप इन किलों को विजिट करना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।